दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश में गणपति उत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे में बप्पा की पूजा भी विशेष रूप से की जा रही है। तो आज हम आपको बता रहे हैं गणेश पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनका पालन करने से पूजा जल्दी सफल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं। दुर्वा एक घास है। मान्यता है कि ये घास गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसकी छोटी छोटी गांठें पूजा में चढ़ाई जाती हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कथा अनुसार एक बार गणेश जी ने देवताओं की रक्षा के लिए अन्नासुर नामक के एक दैत्य को निगल लिया था। अन्नासुर को निगलने से गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें खाने के लिए दुर्वा दी थी। दुर्वा खाते ही भगवान के पेट की जलन खत्म हो गई। तब से ही गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश पूजन में आखिर मिट्टी के कलश ही क्यों स्थापित किया जाता है। पूजा की शुरुआत में मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है। कलश में पानी के साथ थोड़ा सा गंगा जल भी डालते हैं। कलश पर धागा बांधते हैं। आम या अशोक के पत्ते रखे जाते हैं। कलश के मुंह पर नारियल रखा जाता है। नारियल पर भी धागा लपेटा जाता है। कलश को पंचतत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माना गया है। कलश पूजन करने का अर्थ है भगवान के साथ ही पूरी प्रकृति का भी पूजन करना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश जी को कभी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इससे भी जुड़ी एक कथा है जो इस प्रकार है। पुराने समय में धर्मात्म नामक एक राजा थे। उनकी पुत्री थी तुलसी। तुलसी गणेश जी को जीवन साथी बनाना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। इस बात से तुलसी गुस्सा हो गई और तुलसी ने गणेश जी को श्राप दे दिया कि आपके 2 विवाह होंगे। तुलसी के शाप के जवाब में गणेश जी ने भी उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारा एक असुर से विवाह होगा। बाद में गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ और तुलसी का विवाह शंखचूड़ असुर से हुआ। तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया था। इस वजह से भगवान ने तुलसी को अपनी पूजा के लिए वर्जित कर दिया था। इस वजह से गणेश पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। एक और बात जो सोचने पर मजबूर करती है कि गणेश जी बड़े शरीर वाले हैं, लेकिन इनका वाहन छोटा सा चूहा क्यों है। पुराने समय की बात है, एक राक्षस ने चूहा बनकर पराशर ऋषि का पूरा आश्रम कुचल डाला। पराशर ऋषि की मदद के लिए गणेश जी पहुंचे और उन्होंने चूहे को पकड़ लिया। चूहे को देखकर गणेश जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। चूहा कुतर्क करते हुए बोला कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप ही मुझसे कुछ मांग लो। तब गणेश जी ने हंसते हुए कहा कि अब से तू ही मेरा वाहन बन। तो दोस्तों, गणेश जी की बुद्धि के देवता हैं और चूहे कुतर्क का प्रतीक। तो कुतर्क को बुद्धि से ही काबू किया जा सकता है।